सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्पूकी इन लव के ड्रामा का एपिसोड 5 देखकर खत्म किया एंड क्या कुछ हुआ इस एपिसोड में आओ डिटेल में बात करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रीना होटल के आर्ट स्कैम इन्वेस्टिगेशन से। गैंगुक और सियोन स्लोली इस करप्शन केस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिवील होता है कि यूरी की आंट गही की फैमिली कनेक्शन एक कस्टम स्मगलिंग केस से जुड़ा हुआ था। एक एक्सपेंसिव पेंटिंग इलीगली कंट्री के अंदर लाई गई थी और अब गैंगुक को शक है कि ये सिर्फ स्मगलिंग नहीं है बल्कि एक प्रॉपर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क हो सकता है। ये सब प्लॉट क्लियरली फ्यूचर एपिसोड्स के लिए बिल्डअप क्रिएट कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब सोयोन गैंगुक को न्यूज दिखाती है। हेडलाइन होती है कि यूरी और कैंग मिन हॉन की एंगेजमेंट हो रही है एंड ऑनेस्टली गैंगुक के एक्सप्रेशन से सब कुछ क्लियर होता है। नॉर्मली काम और प्रोफेशनल प्रोसिक्यूटर इस बार क्लियरली इमोशनली अफेक्टेड दिखाई देता है एंड अपना फ्रस्ट्रेशन वो ऑफिस के लोगों पर निकाल देता है। एंड ये सीन इंपॉर्टेंट था क्योंकि फाइनली गैंगुक अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहा। एंड दूसरी तरफ यूरी भी इक्वली फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज चेयरमैन बेक ने बिना उसकी परमिशन के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। यूरी के लिए ये सिर्फ फैमिली प्रेशर नहीं था बल्कि उसकी पर्सनल फ्रीडम का इशू भी बन गया है। एंड फिर हैरी उसके ऑफिस आकर उसे क्रिटिसाइज करती है। हैरी का मानना है कि जिन वॉन के बाद इतनी जल्दी मिनवॉन से एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने गलत है, लेकिन यूरी इस बार चुप नहीं रहती। वो हैरी को डायरेक्टली ऑफिस से बाहर निकाल देती है एंड मुझे पर्सनली ये सीन काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा। फाइनली यूरी अपने डिसीजंस खुद लेना स्टार्ट कर रही है। एपिसोड का क्यूटेस्ट मोमेंट डेफिनेटली जेलस सीक्वेंस था मेरे लिए। यूरी गैंगुक को सियोन के साथ देखती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है एंड उसे लगता है कि गैंगुक और सियोन के बीच कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन हम ऑडियंस देख लेते हैं कि गैंगुक एक्चुअली सियोन को डिस्टेंस कर रहा होता है एंड इसी तरीके से अपना गैंगुक भी जेलस फील कर रहा होता है जब उसने एंगेजमेंट की न्यूज़ देखी होती है। मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन दोनों ने अभी तक ओपनली ये चीज़ एडमिट नहीं करी। एंड अब आता है एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। यूरी घोस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कोई इंटरेस्टिंग मर्डर केस तक ले चले। नॉर्मली कोई घोस्ट देखकर भागता है लेकिन यूरी उन्हें अपना इन्वेस्टिगेशन पार्टनर बना लेती है। एक मर्डर्ड वुमन की स्पिरिट उसे अपनी स्टोरी बताती है एंड यूरी डिस्कवर करती है कि उस वुमन का मर्डर उसी के हस्बैंड ने किया था। एंड ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है बिकॉज घोस्ट रिवेंज नहीं चाहती थी, सिर्फ जस्टिस चाहती थी और एग्जैक्टली वही यूरी उसके लिए करती भी है। जब यूरी उस कल्प्रिट को कन्फ्रंट करती है, सिचुएशन काफी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। किलर नाइफ लेकर उस पर अटैक करता है और लास्ट मोमेंट पर गैंगुक एंट्री लेता है। एंड इस फाइट सीक्वेंस में एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी मुझे। यूरी सिर्फ विक्टिम बन के खड़ी नहीं रहती, वो एक्टिवली गैंगुक की हेल्प करती है एंड दोनों मिलकर किलर को ओवर पावर करते हैं और फाइनली उस मर्डर को अरेस्ट कर लेती है एंड घोस्ट को फाइनली पीस मिल जाती है। एंड ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल भी था और सेटिस्फाइंग भी। एंड केस सॉल्व होने के बाद गैंगुक एक बार फिर से यूरी को पार्टनरशिप का ऑफर करता है एंड इस बार इनडायरेक्टली वो अपनी फीलिंग्स की एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या तुम सच में मिनवॉन को डेट कर रही हो? यूरी क्लियर आंसर देती है नहीं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स भी डायरेक्टली रिवील नहीं करती। उसके बाद वो सियोन का नाम लेती है एंड अपना गैंगुक इमीडिएटली क्लेरिफाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच। एपिसोड का लास्ट सीन फ्यूचर स्टोरी लाइन को कंप्लीट चेंज कर देता है। जब गैंगुक ऑलमोस्ट होप छोड़ देता है तब यूरी फाइनली उसे रोक लेती है और कहती है लेट्स वर्क टुगेदर। लेकिन सिर्फ नॉर्मल मर्डर केसेस के लिए नहीं बल्कि 300 साल पुराने अनसॉल्व केसेस को सॉल्व करने के लिए। एंड ये एंडिंग सिर्फ पार्टनरशिप की बिगिनिंग नहीं है, ये एक्चुअली ड्रामा में सुपरनैचुरल मिस्ट्री की ऑफिशियल स्टार्टिंग है। और मुझे लगता है कि अब स्टोरी और भी ज़्यादा डार्क और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखो, अगर मैं क्रिटिसिज्म की बात करूं तो मुझे लगता है कि गैंगुक का हॉस्पिटल से इतनी जल्दी रिकवर होना थोड़ा अनरियलिस्टिक फील देता है बिकॉज पिछले एपिसोड में उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई गई थी लेकिन इस एपिसोड में ऑलमोस्ट कोई इंजरी ही नहीं दिखाई गई उसकी। एंड ये कंटिन्यूटी थोड़ी सी वीक लगती है और एंगेजमेंट सब प्लॉट को भी थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था। बाकी अगर तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा।